अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ यानी हमारे साथ सख्ती का नहीं है, आसानी का है। वो अल्लाह हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम अपनी गिनती को पूरा करें और अल्लाह की हम्दो सना को बयान करें और उसका शुक्र अदा करें। अब हम इस आयत के ऊपर अब उसका मफहूम मैं बयान करता हूँ। मुसाफिर कौन है? जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र कर रहा हो तो उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। बीमार कौन है? वो शख्स जिसको कोई ऐसी बीमारी है जो कि जिसके अंदर उसका मेडिसिन को खाना और उसका खाना खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है। उसको रोज़े से छूट दी गई है और कहा गया है कि वो उसका कफ़ारा अदा करे। लेकिन जो मुसाफिर है वो बाद में इसकी गिनती को पूरा करे। लेकिन वो बीमार जिसकी बीमारी वक्ती तौर के ऊपर है, जो कुछ अर्सा के बाद सेहतयाब हो सकता है, वो सेहतयाब होने के बाद, और वो औरतें जिनके आयाम हैं, अपने आयाम के ख़त्म होने के बाद अपने रोज़ों को मुकम्मल करें, क्योंकि ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ये नफली रोज़े नहीं हैं। इसकी गिनती को पूरा करना बहुत ज़रूरी है ताकि अल्लाह ताला आपके साथ आसानी कर सके। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि कुफार अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताना देते थे। उनको तक कुफार का तो ये कोई वक्त ऐसा होता ही नहीं था जिस पे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताना कशी ना करते हों। उन्होंने एक नया वावेला मचाया। उन्होंने कहा तौरात, इंजील, ज़बूर बैक वक्त हमारे अंबिया कराम पे नाजिल हुई। ये कैसा कुरान है जो थोड़ा थोड़ा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रहा है? अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में इसका बेहतरीन आंसर दिया। आयत नंबर 32 पे अल्लाह फरमाते हैं, और काफिरों ने कहा कि इन पर कुरान सारा का सारा नाजिल क्यों नहीं हुआ, एक साथ क्यों नहीं उतारा गया? इस तरह अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हमने थोड़ा थोड़ा करके कुरान को उतारा ताकि ये खूब अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए और इसको समझ लिया जाए। कितनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि कुरान को हमने रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा करके जुदा जुदा करके नाजिल किया ताकि आप और मैं उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और सहाबा इसको ज़हन नशीन, इसको याद कर सकें, इसको समझ सकें, इसको समझने के बाद इस पर अमल कर सकें और इस पर अमल करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसका एक और रेफरेंस सूरह बनी इसराइल की आयत 106 भी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को जुदा जुदा नाजिल किया क्योंकि इसमें अल्लाह की हिकमत है ताकि यह आपके दिलों में रासिख हो सके और आप इसको याद कर सकें और आपको इसको समझने में आसानी हो सके। कुरान की मिसाल मैं इस तरह दूंगा जो कि शायद आसानी हो समझने के लिए, कि बारिश जब रुक रुक कर होती है, ठहर ठहर कर होती है, तो वो मुर्दा जमीन पर जान डाल देती है, फसलें उगाती हैं, हमारे लिए सब्जियां फल अल्लाह की नेमतें निकल आती हैं। लेकिन अगर वही बारिश बैक वक्त तेज रफ्तारी के साथ हो जाए तो तूफान आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तबाही मच जाती है, घर वैरान हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और इंसान को नुकसान पहुंचता है। ये बेहतरीन मिसाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतारा। यहाँ पे ये बात भी याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हर साल जिब्राइल से कुरान को सुनता भी था और सुनाता भी था, यानी जितना कुरान 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ, उस कुरान को हर साल जितना जितना नाजिल होता था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा सुनाते थे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पूरा सुनाते थे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी वफ़ात यानी उनकी वफ़ात के साल, आखिरी साल, उन्होंने 2 दफ़ा कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 दफ़ा कुरान को सीखा, समझा और सुना।
اور اس پہ مہر ثبت کی کہ بالکل ٹھیک سنایا، ایز اٹ از سنایا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت جبرائیل کے تھرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کو وحی کیا۔ کیا خوبصورت آیت ہے، اقرا بسم ربک الذی، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ جب گھبرا گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں بات کریں گے۔ آج پارٹ 1 پہ میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پارٹ 1 میں آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہوں گی، آپ کو سمجھ آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا پارٹ 2 کے ساتھ، اور رمضان کے مہینے کی برکتوں اور روزے کی برکتوں اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔